आइए हम लोग इस मॉडुलस पर बेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, -5 से लेकर 5 तक लिमिट है अपर और मॉड में x+2 लिखा है dx। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले समझिए इसको स्प्लिट करना। तो इसको देखिए, इसके अंदर जो वैल्यू है x+2 है, ठीक है। अगर हम इसको 0 बनाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि -2 पर ही ये 0 बनेगा। -2 रखो यहाँ पे, -2 + 2 तो 0 बन रहा है। तो यहाँ मॉडल्स के अंदर किस किस पॉइंट पर 0 बनता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, वो टर्मिनेटिंग पॉइंट होंगे, वहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे किस पर बन रहा है, -2 पर बन रहा है, -2 पर बन रहा है। और -2 से छोटी वैल्यू लिमिट है हमारे पास -5, ठीक है, इसके पहले है। और अपर -2 के बाद में जो अपर लिमिट है हमारे पास कितनी है, इधर -2 के आगे क्या है, 5 है। तो मेरे पास ये स्प्लिट कैसे होगा, एक तो ये स्प्लिट हो जाएगा, एक फंक्शन के रूप में ये यहाँ स्प्लिट होगा, ठीक है। तो -2 से जो छोटी वैल्यू रहेगी उसके लिए हमारे पास जो x+2 आएगा वो निगेटिव में आएगा, याद रखिएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। और उसके आगे -2 से जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए ये हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या लिखा जाएगा, x+2 लिखा जाएगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के आधार पे। तो क्या हो जाएगा, हमारा स्प्लिट होकर -5 से लेकर -2 तक, ठीक है। -5 से लेकर -2 तक हम ये लेंगे, ये इस मॉड की पूरे की जगह पर ये पूरी वैल्यू हमारी ये निगेटिव वाली वैल्यू बनेगी। तो माइनस बाहर बैठा लीजिए पहले से ही, तो x+2 dx हो जाएगा। और फिर लगाएंगे इसके बाद में क्या, दूसरा फंक्शन। तो हम यहाँ से प्लस करके अगली यात्रा शुरू करेंगे अपनी। वो कहाँ से होगी, -2 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, राइट। अब की बार जो हम यूज करेंगे इस पूरे की जगह पर x+2 पॉजिटिव का यूज करेंगे, यहां लिख देंगे dx। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, पहले माइनस को बाहर ही रखिए, जरा इसका इंटीग्रेशन करो। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, ठीक है। प्लस लगाओ, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं करना। क्या होता है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1 dx, तो क्या हो जाएगा 2 × x, तो 2x हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाइए, प्लस लगाएंगे, लिमिट यहाँ पे डाल दीजिए, -5 से लेकर कहाँ तक है, -2 तक है, -2 तक है। प्लस लगाइए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन इसका है वही इंटीग्रेशन सेम टू सेम इसका आएगा। तो कितना आ जाएगा, x²/2 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा समाकलन करने पर, 2x आएगा। समाकलन हो चुका है, लिमिट लगा दीजिए, -2 से कहाँ तक है, 5 तक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपको समाकलन करना आना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैं चाहे इसका करूँ चाहे इसका करूँ, एक ही समाकलन आएगा। इसको अलग अलग तोड़ लेते तो x dx हो जाता और ये प्लस का कितना हो जाता, 2 dx हो जाता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगा दीजिए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो ये x²/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर है, तो dx का समाकलन क्या होता है, x प्लस कोई कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, उधर नहीं बढ़ेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्व कराइए जरा, तो क्या आएगा, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस को बाहर बैठाए रखिए, ठीक, -2 रखिए यहाँ पे। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा, प्लस लगा लेंगे यहाँ पे, और -2 रखेंगे तो 2 और ये हो जाएगा -2, ब्रैकेट बंद। अब लोअर लिमिट रखो यहाँ पे, लोअर लिमिट में -5 रखी जाएगी यहाँ पे, तो -5 का स्क्वायर होगा बटे 2 होगा, प्लस लगेगा, ठीक है, और 2 लिख के -5 लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हायर और लोअर लिमिट हमने दोनों रख ली है। अब इधर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इधर भी बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, एक बार 5 रखो, एक बार -2 रखो। तो एक बार 5 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, /2 आएगा, और प्लस 2 × 5 आ जाएगा, और फिर माइनस लगा के अब ये वाली वैल्यू रखेंगे -2। तो ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस थोड़ा ऐसे बना लीजिए, और फिर 2 × -2 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, स्मॉल वाला फिर बड़ा वाला, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कराइए, माइनस बाहर बैठा हुआ है, थोड़ा इस स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा आपका, 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि स्क्वायर है। 4/2 करोगे, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 दूना 4 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूना 4, -4 आएगा इस ब्रैकेट में। और जरा इधर आइए,
ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का आधा यानी 25/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -10। बहुत सावधानी से करना है, कैलकुलेशन रॉन्ग होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। नहीं तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 25/2 हो जाएगा ये, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करिए, अंदर देखिए इसमें क्या आएगा भाई, 2 दूना 4/2 करोगे तो 2 ही आना है, और प्लस लगा दीजिए, 2 दूना 4 -4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, इसको आगे सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस बैठा ही बैठा है, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, इसके आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इधर देखिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ। माइनस बाहर बैठा है, माइनस बाहर बैठा दो, 2 में से 4 घटाओगे तो यहाँ -2 आएगा, और ये अंदर माइनस है। जरा अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। 10 दूना 20, 25 में से 20 जाएगा तो +5/2 आएगा। ठीक है, तो अंदर आएगा +5/2, तो चिन्ह नहीं बदलेगा इसका, ऐसे ही रख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट बंद करते हुए प्लस लगाइए, यहाँ अंदर आइए, इसमें देखिए क्या मिलता है हमारा, 10 दूना 20 और 25 20 45/2 हो जाएगा, ये 45/2 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे और देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, जो इसको क्या कर देगा, +2 कर देगा। कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व गलत हो सकता है। अंदर देखिए सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4 और 5 4 9, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों माइनस के हैं तो -9/2 हो जाएगा। राइट है, -9/2 हो गया। यहाँ देखिए जरा, 2 दूना 4 और 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये प्लस का 9/2 हो जाएगा, ये 49/2 हो जाएगा। 49 में 9 जोड़ो, 49 + 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 58 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है, 2, तो कितना आ जाएगा 29। तो इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 29। तो सबसे बड़ी बात होती है मॉडुलस में हम स्प्लिट कैसे करें। तो स्प्लिट के बारे में मैंने बता दिया है कि मॉडुलस के अंदर जो भी, चाहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे लीनियर हो, लीनियर है तो और आसान है, लीनियर है तो मैंने बता दिया यहाँ पर इसको 0, x की वैल्यू कौन सी रखें यहाँ पे कि 0 बन जाए, तो x की जगह -2 रखने पर ही 0 बन रहा है, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। -2 के पहले ये -5 पड़ेगा। ठीक है, और इसके -2 के आगे अपर लिमिट जाएगी 5 तक, तो यहाँ -2 से पहले ये पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, निगेटिव लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहले से बाहर माइनस निकाल लिया है, x+2 करके इसका इंटीग्रेशन किया, यानी ये पूरा मॉडुलस फंक्शन आपका -x+2 देगा। ठीक है, और इधर वाली जो वैल्यू आएगी x+2 मॉडुलस की, जो -2 से ऊपर वाले में रहेगा, तो हमको इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसको चेंज नहीं करेंगे, प्लस का ही x+2 रखेंगे। देखिए -2 से लेकर 5 तक ये लिमिट ये वाली डाली जाएगी, यानी मॉडुलस की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से हम स्प्लिट करने के बाद इसको एकदम बढ़िया से ध्यानपूर्वक इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन कहीं पर भी माइनस प्लस में या डिवाइड करने पर गड़बड़ी हुई तो आपका आंसर आना नहीं है, जान लीजिए।